नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 27 की गहनता। इस वीडियो में हम गीता की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस अद्भुत श्लोक के अर्थ और उसके गूढ़ संदेश को समझते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मच्छन्ति आत्मामृता। जो लोग यज्ञ के बचे हुए प्रसाद का सेवन करते हैं वे संत होते हैं और उनका आत्मा अमर होता है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो लोग यज्ञ के फल का सेवन करते हैं वे सच्चे संत होते हैं। यज्ञ का अर्थ है किसी कार्य को समर्पित भाव से करना। जब हम अपने कर्मों का फल दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम एक पुण्य कार्य करते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मिक संतोष और अमरता उसी में है जब हम अपने कर्मों को समाज के लिए समर्पित करते हैं और अपने प्रयासों का फल सभी के साथ बांटते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन में संतुलन और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रामू रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन फसलें हमेशा सही नहीं होती थीं। एक साल अकाल पड़ा और पूरे गांव में पानी की कमी हो गई। सभी किसान चिंतित थे। रामू ने सोचा, अगर मैं अकेला अपने लिए फसलें बचा लूं तो भी क्या होगा? मेरे पड़ोसी भी तो भूखे हैं। उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी और गांव के सभी किसानों को एकत्र किया। दोस्तों, रामू ने कहा, हम सब मिलकर एक यज्ञ करते हैं। हम अपनी फसलों का एक हिस्सा यज्ञ में अर्पित करेंगे। इससे हमें आशीर्वाद मिलेगा और बारिश भी होगी। गांव के सभी किसान रामू के प्रस्ताव से सहमत हो गए। उन्होंने मिलकर यज्ञ किया और यज्ञ के प्रसाद का सेवन करने का निर्णय लिया। गांव वालों ने यज्ञ के बाद एक दूसरे को प्रसाद दिया और सभी ने मिलकर खाने का आनंद लिया। कुछ ही दिनों में आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। किसानों की फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। सभी ने देखा कि जब हम यज्ञ के बचे हुए प्रसाद को साझा करते हैं तो यह हमें एकता और संतोष देता है। रामू ने कहा, देखो, जब हम अपने कर्मों का फल एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो हम सबको सुख मिलता है। यही है भगवद गीता का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल दूसरों के साथ बांटना चाहिए। जैसे रामू ने किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में यज्ञ का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।